तो आइए दावत दी जाए हजरत अमीनुल कादरी साहब को कि हजरत तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फैज़ान हुजूर साहिबुल बरकात, फैज़ान हुजूर साहिबुल बरकात, और से काज़मी जिंदाबाद। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती, बहक के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज आबरूए ख़ानदान बरक़ात हुज़ूर ताजुल मशाइख़ सैयदी मुर्शिदी हुज़ूर अमीन मिल्लत, हमारे मोहसिन करम फरमा हुज़ूर शरफ़ मिल्लत और इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान हुज़ूर सैयदी रफ़ीक़ मिल्लत शहज़ादे वाला तबार हुज़ूर सैयदी अमान मिल्लत, वो जुमला अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतिराम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत, शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसुल, खुसरवे खूबां सय्याहे लामका वजहे कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे माकाना व मा यकून, आबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुजूर मदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलअते ज़र बने पुश्तारों के, और तन मन धन तेरे कदम पर वारे, तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबें हैं तेरे यारों के, और सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के, और बहरे तस्लीम अली मैदा में, बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की ये खूबसूरत और हसीन व जमील रात एक मरतबा फिर से हम सब
हुजूर साहिबुल बरकात की चौखट पर अपने दामनों को गौहरे मुराद से भरने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व ताला मेरी और आप सब की हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढने का हुक्म है। और इंसान जब अल्लाह के कुर्ब के लिए वसीला ढूंढने निकलता है तो ये उसकी खुशकिस्मती होती है कि उसको वसीला जितना मजबूत मिलता है वो उतना जल्दी अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। वसीला मजबूत जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी वो मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब की मंजिल को हासिल करेगा। और हम लोग कितने खुशनसीब हैं, बल्कि मुकद्दर के धनी हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कितना मजबूत वसीला अता फरमाया है। मशाइख महरेरा की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना मजबूत वसीला अता किया है। हमारे बुजुर्गान महरेरा की शक्ल में हमारे महरेरा की ये सरकार, हमारे महरेरा की ये मशाइख, ये वो अजीम तरीन लोग हैं। अल्लाह अकबर। नसब के एतबार से ये ज़ैदी सादात हैं। हजरत सैयदना इमाम ज़ैद शहीद की औलाद में से है। और ये वो सिलसिलतुज़्ज़हब है कि अल्लाह अकबर, जिनके सही उन नसब होने की तस्दीक खुद सरकार मौलाए कायनात सैयदुस सादात अली मुर्तजा ने की। वो अली मुर्तजा जिनके बारे में अहले सुन्नत के इमाम यूं फरमाते हैं, अस्ले नस्ले सफा वस्ले वजहे खुदा, अस्ले नस्ले सफा वस्ले वजहे खुदा। और कहते बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। उस अली मुर्तजा ने तस्दीक की। उसकी शक्ल क्या थी? उस जिस वक्त हजरत सैयदना असदुल आरिफीन हुजूर सैयदी सरकार मुर्शिदी हजरत सरकार हमजा ऐनी महरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिस वक्त किसी किताब में ये पढ़ा कि जो लोग इंदल्लाह सादात हैं वो कतई और यकीनी जन्नती है, जो लोग इंदल्लाह सादात हैं वो कतई और यकीनी जन्नती है। दिल में ख्याल आया जो सादात इंदल्लाह हैं वो जन्नती हैं। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का वादा फरमा रखा है, इसलिए कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ने फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। सैयदा फातिमा के लिए फरमाया और उनकी आल के लिए फरमाया। सरकार हमजा ऐनी ने जब ये पढ़ा इंदल्लाह सादात जन्नती है तो ख्याल आया कि सादात बिलगिराम में हमारा शुमार होता है। और ये चीज एक जन्नी चीज है, जन से ये साबित है कि हम सादात हैं। क्या ये यकीनी बात है? अल्लाह अकबर। दिल में ख्याल आना था, उसके बाद अपने हुजरे में गए और अल्लाह अल्लाह फिर इबादत में अपने आप को मसरूफ किया। और जब तहज्जुद से फारिग हुए तो क्या देखते हैं? एक खूबसूरत चेहरा है और उनके साथ एक खातून मौजूद है। अल्लाह अकबर। सरकार हमजा ऐनी ने निगाह उठा करके देखा कि मेरे हुजरे में ये कौन खूबसूरत चेहरा और ये कौन खातून है। तो सामने से आने वाले बुजुर्ग कहते हैं कि हमजा तुम हमारी ही औलाद हो, और फरमाया कि मैं अली ये मुर्तजा हूं और ये तुम्हारी दादी फातिमतुज़ ज़हरा है। जिस खानदान वाला तबार की तस्दीक, उनके नसब पाक की तस्दीक खुद मौलाए कायनात और सैयदा फातिमा फरमाए। ऐसे सरकारों का दामन अल्लाह ने हमारे हाथों में अता फरमाया। और अल्लाह अकबर। जहां तक हुजूर साहिबुल बरकात की बात है, साहिबुल बरकात महरेरा शरीफ की सरजमीन पर आज जहां आराम फरमा रहे हैं, यहां पर बसाने वाली जात कोई और नहीं, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम की जात है। साहिबुल बरकात वो हस्ती है जिसने जिंदगी में कई मर्तबा
अपने माथे की आंखों से आलम बेदारी में हुजूर गौसे पाक की भी जियारत की है और रसूल पाक की भी जियारत की है। ख्वाब में तो की है। अल्लाह ने वो आंखें अता की थी हुजूर साहिबुल बरकात को कि माथे की आंखों से गौसे पाक का भी दीदार किया और अपने नाना जान रसूल पाक का भी दीदार किया। बल्कि अल्लाह अकबर, एक मर्तबा हुजूर सरकार गौसियत माब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी माथे की आंख से देखा, अपनी चश्म से देखा और हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, बरकतुल्लाह, तुम्हारी औलाद में पुश्तहा पुश्त तक अल्लाह ने अख्ताब रखे हैं, पुश्तहा पुश्त तक। यहां पर अहले इल्म मौजूद हैं। हजरत अल्लामा शेख अतीफ मियां साहब महरेरा मुताहरा की अजमत पर गुफ्तगू फरमा रहे थे और यहाँ पर उलमाए किराम मुफ्तियान ज़वील एहतराम मौजूद हैं। 7 अक्ताब 9 अक्ताब ये हमारे अपने जहन की बात है, लेकिन गौसियत माप का ये फरमान कि बरकतुल्लाह, तुम्हारी नस्ल में पुश्तहा पुश्त में अल्लाह ने अक्ताब रखे हैं, अक्ताब रखे हैं। तो ये हमारी हुस्न अकीदत कहती है कि फिर वो तादाद पर मुनहसिर नहीं, इसलिए कि ये गौसे पाक की बात है। जब तक चांद और सूरज जमीन पर तुलू और गुरूब होते रहेंगे, चांद और सूरज आसमान पर चमकते रहेंगे, उस वक्त तक महरेरा की कुतुबियत साहिबुल बरकात के खानदान में रहेगी इंशाअल्लाह। ये वो अजीम तरीन खानदान है। और गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, सैयदी गौसे आजम फरमाते हैं कि तुम किसी अपने नुमाइंदे को साबिर कलियर सैयद अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियर के पास भेजो। आपने अपने 2 नुमाइंदे अल्लाह अकबर सरकारे साबिर कलियर की तरफ रवाना किया, उनके मज़ार मुकद्दस की तरफ रवाना किया। और जब उनके मज़ार मुकद्दस की तरफ रवाना फरमाया तो आपने इरशाद फरमाया, वहां जाओ और जिस वक्त वापस होना, अगर कोई चीज तुम्हें दे तो उसको लेते हुए आना, और कोई फरमान जारी करे तो उसको सुनते हुए आना। 2 खादिम वहां तशरीफ ले गए और जब सरकार साबिर पाक के दर से वापस पलटने लगे तो एक बुजुर्ग को देखा। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, क्या पीरे बरकात के मुरीद हो, क्या बरकतुल्लाह के मुरीद हो? उन्होंने कहा जी। और उसके बाद उन्होंने फरमाया, ये 7 मोती लेकर के जाओ। लिखते हैं सीरत निगार, उसमें कुछ तो अल्लाह अकबर मोती थे, कुछ शीशे के थे, कुछ लकड़ी के थे, और वो 7 मोती और एक दस्तार लेकर और हुजूर साहिबुल बरकात के नाम सलाम लेकर जब लौटे हैं, अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर साहिबुल बरकात तशरीफ रखते थे। जब दोनों नुमाइंदे वापस आते हैं तो आपने फरमाया, क्या हुआ? कहा हुजूर एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने 7 मोती दिए और उसके बाद ये दस्तार दी और आपको सलाम फरमाया। अल्लाह अकबर, आपने वो मोती लिए, मोती लेकर के खुशी का इजहार किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोग तो पूछने वाले ने पूछा, हुजूर इस पर खुशी कैसी, इस पर इजहार तशक्कुर कैसा? तो इरशाद फरमाते हैं, ये 7 मोती मेरे नस्ल में, मेरी नस्ल में, मेरे खानदान में 7 अक्ताब की बशारत है। और ये जो बशारत देने वाले बुजुर्ग आए थे वो कोई और नहीं थे, वो सैयदी बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जात। ये खानदान अजीम खानदान, अल्लाह ने ऐसा वसीला अता फरमाया। अल्लाह अकबर कि सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, बरकतुल्लाह, जो तुम्हारे और तुम्हारे खानदान या तुम्हारे खुलफा का मुरीद होगा, क़यामत तक के लिए उनको बख्शवाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक के बरकतुल्लाह के सिलसिले के मुरीदों को अपने साथ न ले लो। सुभान अल्लाह। ये वो अजीम चौखट है, ये वो अजीम चौखट है। अल्लाह ने जिनका दामन हमारे
हमारे हाथों में अता फरमाया है। मगर ये बात भी आपसे कह दूं कि मुरीद को पीर के हवाले से इंतहाई बागैरत होना चाहिए। मोहब्बत सबकी हो, अकीदत सबकी हो, प्यार सबका हो, एहतराम सबका हो। जैसा कि हमारे मुर्शिदान तरीक़त हमारे लिए यही पैगाम देते हैं। हुजूर सरकार नज़मी ने कहा था कि अपने पीर को छोड़े मत, दूजे पीर को छेड़े मत, अपनी निस्बत आगे बढ़ाए जाओ। ये महरेरा का पैगाम है। लेकिन मोहब्बत सबसे हो, अकीदत सबसे हो, प्यार सबसे हो, मगर पीर के मामले में इंतहाई गैरत होना चाहिए। इसलिए कि दो कश्ती का सवार कभी भी साहिल निजात पर नहीं पहुंच सकता। कहते हैं कि हुजूर साहिबुल बरकात रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने साहबजादे हुजूर सैयदी अबुल बरकात सैयद आले मोहम्मद महरेरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपनी ज़ाहिरी हयाती में रियाजत और मुजाहिदात की मंजिल से गुजारने के लिए आपको 12 साल के चिल्ले में बिठाया। 12 साल का चिल्ला, 12 दिन का चिल्ला इंसान के लिए मुश्किल होता है। जो लोग 40 दिन का चिल्ला करते हैं उनके हालात आप देखते हैं। 12 साल के लिए, और गिज़ा क्या है? जौ की रोटी, दाल, और उसमें भी रोगन नहीं। इस तज़किये नफ्स के हवाले से अपने शहजादे को हुजूर सैयदी सरकार साहिबुल बरकात रदी अल्लाह ताला ने गुजारते हैं। 12 साल के लिए चिल्ले में बिठाया है, लेकिन 3 ही साल गुजरे। गैरत क्या होनी चाहिए पीर के हवाले से एक मुरीद की? जज्बात क्या होना चाहिए पीर के हवाले से एक मुरीद के? हुजूर सैयदी आले मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह 3 साल गुजरे थे कि आपने जागती कैफियत में, जागते हालात में देखा कि हजरत सैयदी बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं, और तशरीफ लाने के बाद फरमाते हैं, आले मोहम्मद क्या मांगते हो मांगो, क्या तलब करते हो करो। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी अजीम और शान हस्ती हुजूर सैयदी बू अली शाह कलंदर खुद तशरीफ ला रहे हैं और फरमाते हैं, मांगो क्या मांगते हो। हुजूर सैयदी अबुल बरकात आले मोहम्मद रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए अपने पीरो मुर्शिद से चाहिए। मैं अपने पीरो मुर्शिद से लेना चाहता हूँ, आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने फिर फरमाया, क्या चाहिए बताओ। आपने फिर अर्ज किया, हुजूर आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने पीरो मुर्शिद से लेना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। रात गुजर गई, बात गुजर गई। जब सुबह हुई तो हुजूर सैयदी साहिबुल बरकात सैयदी आले मोहम्मद से मुलाकात फरमाते हैं। इससे पहले कि आप खुद अर्ज़ हाल फरमाएं, खुद अर्ज़ हाल अर्ज करें, खुद अर्ज़ हाल अर्ज करें, अल्लाह अकबर। साहिबुल बरकात खुद फरमाते हैं, आले मोहम्मद बू अली शाह कलंदर कह रहे थे कि मांगो क्या मांगते हो, तो आप कुछ मांग लेते, कुछ तलब कर लेते। अर्ज किया, हुजूर मैं उनसे क्यों लूं, मैं तो अपने मुर्शिद आपसे लेना चाहता हूं। 12 साल के चिल्ले में बिठाए गए थे। इस गैरत इरादत की बरकत जैसे हुजूर साहिबुल बरकात ने सुना, इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारी इस बात से खुश हुआ, मेरा दिल तुम्हारी वजह से खुश हुआ। और सीने से लगा करके इरशाद फरमाया, 12 साल के बाद मैं तुम्हें जो देना चाहता था, जाओ मैंने तुम्हें वो आज सब कुछ अता कर दिया है। अब तुम्हें 12 साल तक के जो वो चिल्ला करने की जरूरत नहीं। हुजूर सैयदी आले मोहम्मद रदी अल्लाह ताला ने बता दिया कि एक मुरीद को अपने पीर के हवाले से किस तरह जो है अकीदत के मामले में गैरत का इजहार करना चाहिए। आमतौर पर आज लोगों की जहनियत भी तब्दील होती जा रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों महरेरा मुतहरा की सरजमीन पे मौजूद है। इस खानदान वाला तबार के जरिए से हमें बशारत मिली है, गौसे पाक ने जमानत ली है, बख्शिश की जमानत, निजात की जमानत।
जमानत, जन्नत में ले जाने की जमानत। लेकिन हम ऐसे सरकारों से वाबस्ता हैं, ऐसे आकाओं से वाबस्ता हैं। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ऐसे बुजुर्गों से वाबस्ता होकर। अगर हम मस्जिदों को वीरान करेंगे, मस्जिदों से कोसों दूर रहेंगे, पूरी पूरी जिंदगी फज्र की नमाज में कभी मस्जिद का मुंह ना देखेंगे, तो बताइए हमारे मुर्शिदों का हमने दामन पकड़ा है। अल्लाह अकबर, इनके दिलों को तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं, इनके दिलों को अजियत पहुंचेगी कि नहीं। अल्लाह अकबर, बाज लोग बशारतें सुन करके खुश हो जाते हैं और उसी पर माज़अल्लाह वो बहुत कुछ समझ करके अमल से दूरी इख्तियार करते हैं। ऐसे आकाओं का दामन मिलने के बाद अगर हम अमल के मैदान में भी कदम रखें तो कितनी बड़ी बात है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत सारे लोग उर्स की मुबारक तकरीब में आने के बाद भी नमाजों को तर्क करते हैं, नमाजों को छोड़ते हैं, नमाजों में सुस्ती करते हैं। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया, कल क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे अपने करम का हाथ हटा लेता है, अपने करम की चादर हटा लेता है। अल्लाह अल्लाह, आज हम लोग जो है वो जो दर दर के भिखारी बने हुए हैं, हालात दिगरगू हैं। हर दिन एक जो दिन गुजरता है उससे आने वाला दिन मसाइल को लेकर आता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं पर बस्तियां उजड़ रही है, कहीं पर जनाजे उठ रहे हैं, कहीं पर आबरूएं लुट रही है। ऐसे हालात के अंदर अगर हम रुजू इल्लाह न करें, अल्लाह की तरफ रुजू न करें, तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। नमाजों की पाबंदी ये हमारे लिए निहायत जरूरी है। अहमुल फराइज नमाज, अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अंदाजा तो करें, अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम लिख दिया जाए तो इंसान की नींद उड़ जाती है, रातों की नींद चली जाती है, इंसान बिस्तर पर करवटें बदलता है। पुलिस वाले मेरा नाम लिख करके लेकर के गए, पता नहीं क्या होगा। याद रखना, पुलिस वालों को अल्लाह अकबर प्रेशर बनाकर, वसीला लगाकर, किसी और जरिए से कुछ और हथकंडे इस्तेमाल करके आप मैनेज कर सकते हो बहुत सारी जगह पर। मगर हाल ये है, खुदा की महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जानबूझकर जिसने नमाज तर्क कर दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। मुझे बताओ, पुलिस के रजिस्टर में नाम लिखा जाए तो इंसान इतना बेचैन हो जाता है। नमाज तर्क करने की बुनियाद पर रोजाना अगर हमारा नाम जहन्नम के दरवाजे पर 5 मरतबा लिखा जा रहा है, कितने अफसोस की बात है, कितने हैरत की बात है। और हमारे माथे पर शिकन भी नहीं आता, हमारे कानों पे जो भी नहीं रहती। और दूसरा हाल ये है, आज हराम खाना लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई गुनाह ही नहीं है। अलग अलग अंदाज से सूद के धंधे किए जा रहे हैं। ऐसे मुर्शिदों के नाम लेवा, गौसे आजम के नाम लेवा, गरीब नवाज के नाम लेवा, मखदूम अशरफ के नाम लेवा, साबिर पाक के नाम लेवा, अल्लाह वालों के नाम लेवा, और अगर सूद के धंधे करें तो कितनी हैरत की बात है। क्या मुसलमानों तक अल्लाह के रसूल का ये फरमान नहीं पहुंचा कि अल्लाह अकबर, जिसने सूद का एक लुक्मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये जो मकाम अता फरमाया है उसकी कई वजूहात में से 2 वजह ये भी है, मैंने 2 चीजों पर सख्ती से अमल किया, अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। एक तो ये सिद्क़े मकाल, मैं हमेशा सच बोलता रहा। सिद्क़े मकाल, सच्चाई, और अक्ले हलाल, सच बोलता रहा, हलाल खाता रहा। यहां तक के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। और एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, कि मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत अता फरमा दी। नमाज की पाबंदी, हलाल को लाजिम पकड़ना, सच्चाई को लाजिम पकड़ना, और इल्म की तरफ पेश रफ्त करना, इल्म की तरफ आगे बढ़ना, इल्म के हवाले से इल्म को अहमियत देना, तालीम को अहमियत देना, ये खानकाए महरेरा का पैगाम है। हमारे महरेरा के सरकारों ने ऐलान किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हुजूर अमान मिल्लत ने उसमें यह भी ऐड किया, फर्ज उलूम
जो है वो कोर्स अपने बच्चों को कराएंगे। आज फितने इर्तिदाद से मुकाबला करने के लिए हमारे लिए लाजमी है हम अपने बच्चों को दुनियावी उलूम के साथ इतना इल्म दें जितना इल्म का हासिल करना फर्ज है। बड़ी माजरत के साथ अब हालात यहाँ तक पहुंचे हैं कि निकाह के मौके पर जब दूल्हे को कलेमा पढ़ाया जाता है तो आज हमारा जवान इतना सज धज के आता है। बहुत सारे दूल्हे काजी के पढ़ाने के बावजूद भी सही तौर पर पहला कलेमा पढ़ना नहीं जानते। जिस कौम की ज़बू हाली का ये हाल हो कि वो कौम पहला कलेमा तक सही तौर पर पढ़ना न जाने, उस कौम को तबाही और बर्बादी से कौन रोक सकता है। अल्लाह अकबर। बहुत सारी जगह तो ऐसा करना पड़ता है कि माई खुद अपने हाथ में ले लो ताकि बेचारा दूल्हा आज इज्जत के साथ बैठा है, जलील न हो जाए। अल्लाह अकबर। माँ बाप ने बहुत कुछ सिखाया लेकिन दीन नहीं सिखाया। जो डिग्रियां कब्र के बाहर रहने वाली है उन पर तो हमने जोर दिया, लेकिन जो डिग्री कब्र के अंदर जाएगी उस पर हमने तवज्जो नहीं की। तो याद रखो, अपने बच्चों को बहुत पढ़ाओ, बहुत पढ़ाओ, दुनियावी उलूम में बहुत आगे बढ़ाओ, लेकिन साथ ही साथ इतना इल्म अपने बच्चों को दे दो कि हमारे बच्चे जान सके अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, रसूलुल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, आखिरत के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, मरने के बाद उठने का इस्लामी तसव्वुर क्या है, अल्लाह अकबर, जन्नत और जहन्नम का मामला क्या है। इतने उलूम तो होने चाहिए। तलाक के, निकाह के मसाइल तो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। बड़ी माजरत के साथ ट्यूशन के और स्कूल के लिए हम सुबह 5 बजे तो अपने बच्चों को जगाते हैं, लेकिन फज्र की नमाज के लिए अपने बच्चों को कब जगाएंगे। अल्लाह अकबर। यकीनन जगाते और जगाते रहना मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन फज्र के लिए भी तो अपने बच्चों को जगाओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें दीन को अहमियत देने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो सोच बनी है कि हम मुसलमान हैं इसलिए लुट रहे, पिट रहे, दबाए जा रहे, तबाह किए जा रहे, बर्बाद किए जा रहे, याद रखना ये शैतानी वसवसा है। मुसलमान है इसलिए मुसीबत नहीं है, बल्कि कामिल मुसलमान नहीं बने इसलिए मुसीबत है। जिस दिन मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाएगा उस दिन इंशाअल्लाह एक इनकलाब होगा। लोग कहते हैं मौलाना तासुब का दौर है, ये दौर है, वो दौर है, वो दौर है। मैं कहता हूँ याद रख, लोग कहते हैं लोग हमें बस में सीटों पर जगह नहीं देते, तासुब है। मैं कहता हूँ जो तुझे बस में जगह नहीं देता वो साहिबुल बरकात के यहाँ फूल लेकर के क्यों आता है। साहिबुल बरकात पुकार पुकार कर कह रहे हैं मैं सच्चा वफादार रसूल बन गया। तासुब के इस दौर में भी मुनकिर इस्लाम फूल चढ़ाने पर मजबूर है। अगर तू भी सच्चा मुसलमान बनकर देख, फिर देख अल्लाह तुझे कैसी इज्जत अता फरमाएगा। मुसलमान होने की वजह से जलील नहीं हो, इस्लाम से दूर होने की वजह से जलील हो, क्योंकि कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत तो नबी के गुलामों के लिए है। आओ हुजूर से सच्ची वफा करो, दीन का दामन पकड़ो। दीन रुस्वा करने के लिए नहीं आया, दीन जलील करने के लिए नहीं आया, दीन दबाने के लिए नहीं आया, दीन तुम्हें जो है वो गरीब करने के लिए नहीं आया, बल्कि दीन वो है। अरब के सहरा नशीनों ने जब दीन का दामन पकड़ा तो अरब के सहरा नशीन कैसर और किसरा के ताजदार बन गए, जो न थे खुद राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। दीन ने इज्जत दी, दीन ने वकार दिया, दीन ने माल दिया, दीन ने दौलत दी। दीनदार बनो, दीनदार बनोगे तो जब तक जमीन पे रहोगे इंसान इज्जत करेंगे, जब जमीन के अंदर जाओगे तो नकीरैन भी ताज़ीम करते नजर आएंगे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा मुसलमान बनाए। सिर्फ दाढ़ी, टोपी और गोश्त और रसूमात नहीं,
मैं दाढ़ी टोपी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, दाढ़ी यकीनन लाजमी है, टोपी इस्लामी शिआर है, लेकिन अगर दीनदार बनना है तो ऐसे बनो जैसे अल्लाह के रसूल बनाने के लिए आए थे। किसी कहने वाले ने कहा है ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना और बहुत आसान है, काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। मुसलमान का मुसलमान होना, अल्लाह हम सबको वैसा मुसलमान बना दे जैसा हुजूर चाहते हैं, जैसा अल्लाह चाहता है, जैसा कुरान हमें देखना चाहता है। अल्लाह उसी तरह हमारे अंदर इस्लामी जज्बात पैदा फरमाए। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आप सबको अमल का जज्बा अता फरमाए। अपने महारेरा के सरकारों से हमें बेलौस वाबस्तगी की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर गैरत इरादत पैदा फरमाए बुजुर्गों की ताज़ीम के साथ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मसलक पर, जिसकी तर्जुमानी 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत ने यूं फरमाई है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के कितना दिमाग लेके चले। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।